सो यू नो यू हैव टू स्टॉप व्हेन ऐसे व्हीकल्स आ रही होती हैं बिकॉज इट्स अ वेरी क्रिटिकल एरिया। तो जब भी ऐसे कोई गाड़ियाँ पास हो रही होती हैं, कई जगह पे ऐसा होता है कि तुम्हें रुकना पड़ता है, तो यू शुड स्टॉप। For more such adventure vlogs, make sure to hit that subscribe button and bell icon. So all you lovely people out there, so I hope everything is good with you guys. You're doing nice in your life, and so after all these things which are happening right now it's time to go to my village. मैं अपने गांव जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके और भी व्लॉग्स फिल्म किए जाएंगे एंड स्पेशली थोड़ी बहुत तैयारी करनी है बिकॉज यू नो मेरे कज़न की वेडिंग बहुत पास आती जा रही है एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। सो एक छोटी सी राइड है गांव तक, तो आई थॉट व्हाई नॉट जस्ट शेयर दैट विद यू गाइज। तो अभी मैं निकल रहा हूँ वहीं के लिए, तो विदाउट एनी मोर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द राइड। बट बिफोर दैट गाइज लेट मी हैव अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेकफास्ट बिकॉज मैंने सुबह किया था ब्रेकफास्ट, बट नाउ आई एम गोइंग फॉर अ स्मॉल राइड, सो आई थॉट कुछ खा के जाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत दलिया पड़ा हुआ है, लेट्स ईट दिस एंड थोड़ा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ कि क्या सीन है शादी का। हो सकता है आप में से मैक्सिमम लोगों को नहीं पता हो। तो दोस्तों कज़न की शादी है एंड गांव में हो रही है, सबसे बड़ी बात यू नो इट वुड बी प्रॉब्ली फॉर मी द वेरी फर्स्ट टाइम कि एक गांव की शादी अटेंड कर रहा हूँ एंड और वो भी एक कज़न की, बिल्कुल क्लोज रिलेटिव। मज़ा आएगा यार। एंड सबसे बड़ी बात होती है यार, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। खाना बनाने से लेके घर की सफाई हर चीज़ तुम्हें खुद करनी होती है। यहाँ बाकी पकाई खीर नहीं मिलती है, एज माई फ्रेंड सेड वंस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सारा एक्सपीरियंस। तो आगे के ब्लॉग्स जो भी होंगे उनके लिए तैयार रहना दोस्तों। बी प्रिपेयर्ड, सब्सक्राइब एंड साथ में बस लेट मी जस्ट फिनिश विद दिस पोरेज एंड चलते हैं हम राइड के लिए। A few moments later. Okay guys, so just let's get ready. बिल्कुल आराम से जाऊंगा, पूरा टेंशन ना। मैं यार जब बोल रहा हूँ आराम से जाऊंगा, सुन लिया करो। अरे सुन लिया है सब कुछ मेरे पास। Everybody gets freaked out about these things. I don't know why, but I can understand their perspective. It's all the elders' care and everything. उस बाइक को चलाने के बाद इसकी आवाज़ ज़मीन आसमान का। चलो फिर ओके जी। ओके सो गाइस हम निकल चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। थिंग्स आर गोइंग टू बी रियली फन। ये सारा बाज़ार का एरिया है, जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा। तो गाइज़ ये है वो पुल, यहाँ से ऊपर चढ़ के, ऑल्दो आगे से एक शॉर्टकट भी था, बट आई थॉट कि यार ये पुल चूज़ कर लेते हैं। इट्स गोना बी अ मच बेटर प्लेस। थोड़ा सा कवर करते हुए जाएंगे बिकॉज व्लॉग तो ज़्यादा बड़ा होने वाला है नहीं। गाँव जाके तो ओनली सी मच ऑफ द थिंग्स। तो ये है देखो झेलम पुल, ठीक है। इट्स हैविंग ऑल द डिफरेंट थिंग्स, ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स। यहाँ की लाइफ देख लो तुम, बहुत सिंपलिस्टिक घर मिलेंगे तुम्हें, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है कश्मीर में इतने सालों में। बिकॉज सी एक ऐसा एरिया है ना कि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स बहुत रहते हैं एंड ब्लेम किसको करोगे आप, ब्लेम किसी को कर नहीं सकते क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। अगर आई बी ऑनेस्ट विद दैट फैक्ट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, प्रॉब्लम पूरी तरह पता नहीं है किसी को। एंड एनीवेज लेट्स कंटिन्यू, आगे जाके और थोड़ी बात करेंगे जैसे हाईवे। We would encounter villages like this, you know, ऐसे कुछ villages हमें मिलेंगे
यू नो अगर आप ध्यान से देखो तो दे आर जस्ट थोड़े बहुत बीच में रिहायशी इलाके आते रहते हैं. कश्मीर इज़ मोस्टली लाइक दिस. कुछ सिटीज़ हैं एंड इन बिटवीन देम देयर आर हाईवेज लाइक दिस, जिन पे आपको कुछ छोटे छोटे गांव या छोटे छोटे नॉर्मल टाउन्स मिल जाएंगे. यू नो आर्मी की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे एंड यू कांट जस्ट ओवरटेक देम. इट्स वेरी इंटिमिडेटिंग. थोड़ा मुश्किल हो जाता है यार इन हाईवेज पे इस कारण से. ओवरटेक तो तुम कर नहीं सकते इतनी बड़ी गाड़ी को, जैसा कि तुम सामने देख सकते हो. एंड तुम्हें सामने से भी नहीं पता यार क्या आ रहा है, बिकॉज कोई छोटी गाड़ी तो है नहीं जिसके आगे तुम थोड़ा सा साइड से देख सकते हो. तो ये हाँ, यू हैव टू ड्राइव स्लो, यू हैव टू ड्राइव कॉशियसली. इट्स नॉट. मैं तो कई बार ये भी सोचता हूँ कि लद्दाख का रूट टेम्परेचर और वेदर कैलामिटीज़ की वजह से हार्ड है. अदरवाइज़ गाड़ियों का जितना भी तामा जामा है यू विल सी हियर, जैसा कि आप देख सकते हो अभी. बट साथ में अगर कश्मीर कभी आओ, जस्ट कीप इन माइंड दैट इफ एन आर्मी पर्सन स्टॉप्स यू, स्लो डाउन. इफ ही सेज जस्ट गो. उन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे यार. अदरवाइज यू आर रिस्किंग इट ऑल. डोंट रिस्क दोज थिंग्स एंड डू स्टूपिड थिंग्स. दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू ऑफर यू एज अ पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम अ फेलो राइडर, स्पीकिंग फ्रॉम ऑल द एक्सपीरियंस आई हैड अबाउट कश्मीर. रेस्ट एज यू कैन सी दोनों तरफ राइस लगे हैं, जिसे शाली कहते हैं यहाँ पे. यू नो पंजाब में चोना कहते हैं या शाली कहा जाता है. इट्स ब्यूटीफुल मैन. लाइक इफ यू सी एट द बोथ साइड द लैंडस्केप, इट्स अमेजिंग, इट्स फिनोमिनल. Just raise it up and just stand and just enjoy the ride. Woo! So you know you have to stop when ऐसे vehicles आ रही होती हैं, because it's a very critical area. तो जब भी ऐसे कोई गाड़ियाँ पास हो रही होती हैं, कई जगह पे ऐसा होता है कि तुम्हें रुकना पड़ता है, तो यू शुड स्टॉप. ऐसा नहीं है कि रश में तुम आगे निकलो या फिर कुछ करो, बिकॉज मैंने जैसे पहले भी बोला कि अगर इफ़ ए आर्मी पर्सन स्टॉप्स यू शुड स्टॉप, स्टैंड बाय. दैट्स हाउ थिंग हैपन्स मैन. दैट्स हाउ ऑर्डर हैज़ बीन केप्ट हियर सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. इट्स अ वेरी हार्ड प्लेस टू लिव. यहाँ पे बहुत एनार्की और केओस का बनता रहता है सिचुएशन सिनेरियो. तो टू कीप थिंग्स टुगेदर इन ऑर्डर, यहाँ पे इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जैसा कि आप देख सकते हो. नाउ आई एम स्टैंडिंग, मेरे पीछे एक ट्रक है वो खड़ा हुआ है. तो इट्स समथिंग लाइक दैट. ये चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखना होता है. तो ये जो गाड़ियों का काफिला जाता है ना आर्मी का, इसे यहाँ कानवाई बोलते हैं. कानवाई निकल चुकी है तो अब हम जा सकते हैं. इट्स लिटिल बिट लाइक दैट. At this moment that he knew he fucked up. इससे पूछते हैं यार, आई थिंक पीछे रह गया था दीदार. भैया दीदारपुरा गांव किधर है? बद्रा. हाँ, इधर पीछे रह गया. अच्छा, थैंक यू सो मच. मुझे लगा ही था थोड़ा रोड बदल गया ना. सो गाइस, जिस गली में मुड़ना था वहाँ मुड़े नहीं, बट आई थिंक थोड़ा सा रूट चेंज हो गया था, उसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया. या मैन
से हम चढ़े ऊपर। हाँ, and here is my village home. Okay. So guys, as you can see, I am in my ancestral home in the village. Finally I've reached here. बहुत ही excited हूँ guys about the things that are going to unfold here. बहुत मज़ा आने वाला है यार। मैं इस हेलमेट को उतारता हूँ थोड़ी देर में, but anyways I hope you enjoyed this journey which we undertook from Baramulla to our own village, Didarpura. And you know there is gonna be a lot to show you guys about all ancestral home. यहाँ का tour दूंगा, पहले भी दे रखा है, but you know all the renovations, the paint has been done and everything has been renewed in the house itself. So I am excited to show all those things to you guys. So make sure to hit that like button if you enjoyed this video, and for the upcoming video make sure to hit the subscribe button, because a lot of adventurous vlogs, fun vlogs, and some pinned hood all good type of vlogs are coming very soon. So stay tuned for them. Till then, peace. You know, I like Larla, तेरा weight बहुत ज़्यादा है. I like the way you weigh, but to be honest यार, it's a pain in the ass to put you on double stand. It's hard, man.